today we are going to learn chapter number 14 part 2, that is chemical effects of electric current. In a previous portion we studied about how can we check whether the solution conducts electricity or not. तो हमने टेस्टर बनाया था और टेस्टर से पता लगता था, हम टेस्टर से कि पहले बल्ब चालू किया था, पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फिलामेंट होता है वो प्रॉपर हीट होता नहीं है कंडक्शन की वजह से, कंडक्शन रेट लो होता है और जिसकी वजह से फिलामेंट होता है वो प्रॉपर हीट नहीं होता है और हमें बल्ब ग्लो करता दिखता नहीं था। इसीलिए हमने मैग्नेटिक नीडल का यूज किया जो डिफ्लेक्ट करती थी। जब भी कोई सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमेशा मैग्नेट पे इफेक्ट करती है और वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के बाद से मैग्नेटिज्म होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिक नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज करती है 90 डिग्री एंगल पे। तो हमें पता चलता है कि भाई इस कंडक्ट से इस जो सॉलिड जो लेयर ऑफ कोटिंग की थी वायर से, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ओके, तो इस हिसाब से हमें पता लगाया था कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू द कंडक्टर्स। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट केमिकल इफेक्ट्स। ओके, उससे पहले हमने 7th स्टैंडर्ड में समझा था कि इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी क्या क्या इफेक्ट्स होती थी। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले हीटिंग, इफेक्ट्स पढ़ा था, जिससे क्या होता है कि एक कॉइल होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो क्या होता है कॉइल होती है वो हीट हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। और इस एप्लीकेशन का यूज करके हमने क्या कौन कौन सी चीजें चलती है, तो आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है ना वो, फिर हीटर, फिर टोस्टर, फिर वाटर बॉयलर, जो एक वाटर बॉयलर होता है जिससे हम पानी गर्म करते हो, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसका यूज करके बनता है। दूसरी क्या चीज होती है, तो इलेक्ट्रिक गीजर होता है, वो भी इस पे ही वर्क करता है। ओके, हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ दूसरा कौन सा होता है, हीटिंग के साथ हीट के साथ साथ लाइट, अगर फिलामेंट होता है ऐसी कोई चीज यूज करती है तो रेजिस्टेंस से लाइट भी प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज हम करते हैं बल्ब में, ट्यूबलाइट, और जो भी इंस्ट्रूमेंट लाइट देते हैं उस चीज के अंदर हम यूज करते हैं। दूसरी कौन सी इफेक्ट थी, तो मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर क्या था कि मैग्नेटिक इफेक्ट जब भी इलेक्ट्रिसिटी की लगती है तो हमने पहले देखा था कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड क्या होता है कि वो मैग्नेट पे इफेक्ट करती है, और इसी जरिए से हमने बनाया था सॉलिनॉइड बनाया था। ओके, जो बोलते हैं हम कि टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो एज ए मैग्नेट यूज वर्क करता है। और इसका यूज किसके अंदर था, तो इलेक्ट्रिक बेल, ओके, मैग्नेटिज्म का यूज करके इलेक्ट्रिक मोटर चलती है, फिर स्पीकर्स, माइक्स और बहुत सारी चीजें चलती है। ओके, तो ये हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड इफेक्ट, दैट इज केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल पे क्या क्या इफेक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, नाउ तो यहाँ पे एक 14.6 एक एक्टिविटी दी हुई है। ओके, वेयर व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज टेक 2 डिस्कार्डेड बैटरी सेल्स, जो सेल होते हैं बैटरी के, वो लेने हैं और उसके अंदर से जो तोड़ते जो कार्बन रॉड निकलता है वो मेटेलिक कैप के साथ लेना है। ओके, वी आर सपोज्ड टू टेक अ मेटेलिक कैप। ओके, और जो मेटेलिक कैप के साथ कार्बन रॉड लेना है और उसे फिर बैटरी से कनेक्ट करना है, और यहाँ पे हम रख देते हैं एक स्विच। ओके, यहाँ पे अपनी ट्यूब के अंदर नहीं रखा हुआ है पर हम स्विच रख देते हैं। ओके, इसके अंदर क्या बनना है, वाटर।
जिसे हम अभी केमिकल लैंग्वेज में लिखेंगे H2O डायरेक्टली। ओके, H2O लिखेंगे। अभी क्या है, स्विच ऑफ सिचुएशन के अंदर है। ओके, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज क्लीन द मेटल कैप्स विद सैंड पेपर, wrap the copper wire around the metal caps and carbon rod and join them to the battery and two electric rods. Now pour a cup full of water or a glass in a plastic bowl. Now teaspoon of soil and few drops of तो इसे कंडक्टिंग बनाने के लिए हम क्या, कोई भी सॉल्ट मतलब कि इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो हमने NaCl सॉल्ट डाल दिया थोड़ा, या तो फिर समझो कि कोई लेमन जूस डाल दिया, जिससे क्या होता है कि कंडक्शन होता है वो इजी होता है। अब जब भी हम ये स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो छोटा एंड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो बड़ा एंड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ओके, वी ऑब्जर्व, हमें क्या मिलता है कि हम 15 मिनट के बाद अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो बबल्स किसके होते हैं, तो दो गैस H2 एंड O2 वाटर होता है। कैसे बनता है, दो H के मॉलिक्यूल तो हम लिखते हैं 2H2 प्लस O2 लिखते हैं। ओके, दो H के मॉलिक्यूल होते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर एक ऑक्सीजन, एक होता है वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये वाटर के अंदर से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 और 4 आफ्टर 3 और 4 मिनट ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोलाइट्स केयरफुली, यू डू नोटिस दैट गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोलाइट्स आर फॉर्म। डज द सॉल्यूशन चेंज, तो ये कोई केमिकल चेंज है। तो आपको 7th स्टैंडर्ड के अंदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, चेंजेस अराउंड अस चैप्टर था शायद, आई थिंक 8 या 9 चैप्टर था, आई डोंट नो द नंबर ऑफ चैप्टर, पर उसमें केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में समझाया हुआ था। सो a chemical change है तो obviously it is a chemical change, the production of bubble. Okay, so in 1800s एक यहाँ पे बोला हुआ है 1800s जो था, तब एक ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकलसन। ओके, उनकी लाइफ स्पैन क्या थी, तो 1753 टू 1850। ओके, व्हाट ही डिड, सो ही शोन दैट इफ इलेक्ट्रॉन्स वेर इमर्ज्ड इन वाटर एंड करंट इज पास, द बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड, द इलेक्ट्रोड connected to the positive terminal, क्या होता है, the electrode connected to the positive terminal battery and hydrogen bubble form on the another electron। तो ये जो बनता है वाटर होता है वो अगर हम डिराइव करें, अलग अलग करें, तो हाइड्रोजन का कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 चार्ज होता है। इसीलिए दो हाइड्रोजन के +2 चार्ज हो गए, तो ये प्लस चार्ज होता है वो किस पे पास जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल के पास, और ऑक्सीजन होगा वो नेगेटिव टर्मिनल चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव। आपने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव होता है उसके पास अट्रैक्टेड नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन के पास अट्रैक्ट पॉजिटिव आयन होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड होगा ओके उस पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, और पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। ओके, ये विलियम निकलसन ने शो किया था। नाउ तो केमिकल चेंज सॉल्यूशन के अंदर होता है कि नहीं होता, तो पहले सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन हम ऐसे यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो जो भी सॉल्यूशन, whichever solution that conducts electricity or that is used to conduct electricity are called electrolytes। ओके, सो क्या क्या चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, एक ये चेंज होता है। दूसरा सेकंड चेंज व्हाट इज इट, द डिपोजिशन ऑफ मेटल। तो कभी कभी क्या होता है कि एक मेटल होता है वो कम होता है, मतलब कि उसके जो आयन होते हैं वो कम होके इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होके फिर जाएंगे दूसरे मेटल तरफ, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो डिपोजिशन ऑफ मेटल मतलब मेटल ट्रांसफर होता है। थर्ड
कलर चेंज ऑफ सोल्यूशन। तो कभी कभी सोल्यूशन का कलर चेंज होता है, तो ये तीन में से कोई इफेक्ट होती है तो हमें पता चल सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे बल्ब या मैग्नेट तो हमने ज्वाइन किया नहीं, तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, सो बाय यूजिंग दिस डिपोजिशन ऑफ मेटल, ये वाला प्रिंसिपल हमने यूज करके एक चीज निकाली। ओके, जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ओके, उससे पहले यहाँ पे बुझो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में समझते हैं कि बुझो ने विच एक्सपेरिमेंट डिड ही कंडक्टेड। ओके, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट उसने कंडक्ट किया था? तो बुझो जो था वो छोटा साइंटिस्ट था। ओके, वो ऐसे नई नई चीजें होती है उसे जानने के लिए उत्सुक रहता था। तो उसने क्या किया कि जैसे हमने एक टेस्टर बनाया था। ओके, तो ये भाई ने टेस्टर लिया। ओके, फिर क्या किया था हमने? टेस्टर को रैप किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और जो दो इलेक्ट्रोड्स थे, मतलब कि दो कंडक्टिंग वायर जो टेस्टर के जो दो पॉइंट्स थे, ओके, उसको क्या किया उसने? आलू के अंदर, एक आलू जो होता है, ओके, पोटैटो, ही एक्चुअली कट इट। ओके, उसे कट किया into two equal halves, and one of the half he inserted the electrodes। ओके, फिर क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने उसे बुलाया, वो जो कोई काम था, तो भाई तूने खाना खाया नहीं है, खा ले, इस तरीके से कोई भी काम से बुलाया। तो बुझो क्या हो गया? चला गया काम करने के लिए। तो 15-20 मिनट के बाद आके देखता है तो पॉजिटिव टर्मिनल के आसपास एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट क्रिएट हो जाता है। कौन सा कलर का? फिर उसने यही एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके, तो क्या होता है कि इनडायरेक्टली कोई चीज हम कर रहे होते हैं और कोई चीज फाइंड हो जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज है जो ऐसे इनडायरेक्टली या अननोइंगली फाइंड हुई है। तो वैसे जो एक एक्सपेरिमेंट करा था, उसने देखा कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल के पास से क्यों कनेक्ट हुआ, तो उसने ऐसे ऐसे वापस किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4-5 बार किया, और उसने यही देखा कि हमेशा एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोइंसिडेंस की वजह से आ जाता है स्पॉट, तो उसको लगा कि कोई कोइंसिडेंस की वजह से आ गया होगा। तो मैं एक ही एक्सपेरिमेंट 3-4 बार या 5-6 बार ट्राई करता हूँ, क्या यही चीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो हर बार इसने ट्राई किया, पर हर बार पॉजिटिव टर्मिनल के पास ही एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट आता था। फिर उसने क्या किया? साइंस मैगजीन के अंदर, जो उनकी लोकल साइंस मैगजीन ऐसा कुछ आता था, उसके अंदर इन्होंने क्या किया? ये एक्सपेरिमेंट था वो कंडक्ट किया और उसके बारे में लिखा। फिर उनके प्रोफेसर से, किसी टीचर को, जैसे आप मुझे पूछते हो वैसे किसी ने पूछा होगा, किसी टीचर को उन्होंने पूछा। ओके, तो उन्होंने बताया कि यह सॉल्ट ब्रिज के कारण होता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, सॉल्ट, इसके अंदर क्या होता है? स्टार्च प्रेजेंट होती है जो लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। तो इलेक्ट्रॉन हो गए, वो ट्रांसफर कहाँ हो गए? नेगेटिव टर्मिनल के पास तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव क्या होता है? रिपल करता है। तो इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर हुए पॉजिटिव चार्ज के आसपास, और पॉजिटिव टर्मिनल के आसपास सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो स्टार्च की प्रेजेंट की वजह से ये ग्रीनिश ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ओके, बुझो ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है उसके बारे में समझते हैं। ओके, सो what you have to do or what people do is a battery, कॉपर। ओके, ये जो दोनों टर्मिनल जो किससे बने हुए? कॉपर से। Cu लिख देते हैं। कॉपर का सिंबल आपको अभी सिंबल याद रखना सीखना होगा। ओके, जो क्या केमिकल नेम होते हैं उसके हिसाब से सिंबल होते हैं। इसको कॉपर बोलते हैं, और इसका सिंबल है Cu। ओके, अकेला C लेंगे तो कार्बन का हो जाएगा, CO लेंगे अगर तो कोबाल्ट का हो जाएगा। तो Cu क्यों लिया? तो Cu इसका लैटिन नेम है क्यूप्रस। तो क्यूप्रस के अनुसार उसने क्या लिया? कॉपर। ओके, Cu ले लिया।
नाउ लेट अस सी क्या किया, फिर क्या करते हैं उसके बाद। तो एक बीकर लिया और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पानी भरा, ओके, डिस्टिल्ड वाटर, तो वो तो कंडक्ट करेगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अंदर क्या डाला पहले CuSO4। CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डाला, ओके। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला CuSO4, ओके, जिसके अंदर Cu होता है वो +2 आयन होता है और SO4 होता है वो -2 आयन होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला और उसके अंदर few drops of H2SO4। ये H2SO4 होगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ, बट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्ट करने की क्षमता रहेगा, क्योंकि वो कंडक्टिव बनाएगा, वो कंडक्टेंस ज्यादा करवाएगा, ओके। तो अभी इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? CuSO4। अभी जब भी हम बैटरी ऑन करते हैं, ओके, अभी हमने स्विच ऑफ रखी है, समझो कि अभी स्विच ऑफ है, तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि करंट तो पास ही नहीं हो रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी टर्न ऑन द बैटरी, व्हाट हैपेंस, दिस करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, जो करंट होगा वो कंडक्टर से पास होगा। अभी ये दोनों चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ओके। अभी Cu जो कॉपर यहाँ पे है, ओके, वो अभी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? Cu और SO4। तो Cu यहाँ का Cu होगा वो डिपोजिट होगा नेगेटिव टर्मिनल के पास, ओके। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास। सो इट विल बी डिपोजिटेड ऑन नेगेटिव टर्मिनल, ओके। जो नेगेटिव टर्मिनल पे Cu की प्लेट लगाई थी उस पे वो चिपक जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? कॉपर का लेवल कम हो जाएगा, Cu लेवल गेट डिक्रीज, तो क्या होगा, यहां से जो पॉजिटिव टर्मिनल का होगा Cu वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। वापस क्या होगा, ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन जो भी था वही बनेगा, यहाँ पे वापस Cu होगा वो यहाँ पे डिपोजिट होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये डिपोजिशन शुरू रहती है, जब तक ये बैटरी ऑन रहती है तब तक क्या होगा, ये जो Cu का ट्रांसफर है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ से मेटल क्या होगा, डिक्रीज, और यहाँ पे क्या होगा, मेटल इंक्रीज। तो जब भी हम इस चीज को बाहर निकालते हैं, बाद में जब बैटरी ऑफ करके ये दोनों प्लेट्स बाहर निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शाइनी डिपोजिशन आ जाता है, लेयर बढ़ जाता है, इसका वेट थोड़ा बढ़ जाता है, इसका वेट कम हो जाता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ से मेटल डिपोजिट होके यहाँ पे गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके। सो वाओ, where this electroplating process used, तो कौन कौन सी जगह पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं कि टू गेट शाइनी पोर्शन ऑन अ मेटल, ओके। तो मेटल को शाइनी बनाने के लिए यूज होता है प्लेटिंग। तो यू हैव सीन वेरियस योर यूटेंसिल्स आर शाइनी, फिर साइकिल जो होती है उसके जो हैंडल्स और वो सब होते हैं वो शाइनी होते हैं, टैप्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, जो टैप होते हैं, जो नल होते हैं वो शाइनी होते हैं। तो वो शाइनी क्यों होते हैं? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से क्या होता है, उसे शाइनी कर देते हैं। क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम जो होता है उसे यूज करके आयरन की कोई चीज होती है, स्टील की कोई चीज होती है, उसके ऊपर क्या करते हैं, डिपोजिट करते हैं। क्रोमियम एक्चुअली क्या होता है, इट इज एक्सपेंसिव मेटल। तो पूरे क्रोमियम से अगर नल का बनाने जाएगा, हम नल बनाने जाएंगे तो क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा। पर हमने क्या किया, आयरन से बनाया और उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेट कर दी, जिसकी वजह से वो रस्ट करेगा नहीं, उसके रस्टिंग प्रोसेस होगी नहीं, ओके। तो इन्होंने दिमाग लगाया और ये जो प्रोसेस थी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसका यूज करके उसे क्रोमियम से प्लेट कर दिया, ताकि क्या होगा, वो रस्ट करेगी। दूसरी चीज क्या होगी, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अभी जैसे कि Cu इम्प्योर, हमारे पास प्लेट है एक Cu, ओके, ये Cu है वो इम्प्योर है, हम पूरा रद्द कर देते हैं, एक बात में वापस एक्सप्लेन करते हैं। इमेजिन दैट वी हैव दिस इम्प्योर कॉपर, ओके, एंड वी हैव अ वायर, यहाँ पे एक सिर्फ वायर भी रखते हैं, हल्का सा एक रॉड रखते हैं Cu का, ओके, विच इज प्योर।
अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देते हैं हम, वापस CuSO4, क्या होगा, यहाँ से प्योर Cu यहाँ पे डिपॉजिट होगा और यहाँ से क्या निकलेगा, इम्प्योरिटीज तो सारी वहीं पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो Cu के बेस पे लिया हुआ है, तो सिर्फ Cu ही डिपॉजिट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इम्प्योरिटीज वैसे की वैसी रहेगी, और Cu क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, यहाँ पे डिसोल्व होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो यहाँ से सिर्फ Cu ट्रांसफर होगा, इम्प्योरिटीज होगी सारी वो जो बेस होगा जो हमारे निकलेगा वहां पे जमा हो जाएगी। ये प्रोसेस जो होती है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई नहीं, ओके, इसके अंदर ये यूज होता है। दूसरी कौन सी चीज होती है कि जहाँ पे ये चीज यूज होती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर शाइनी हैंडल बार्स, तो हमारे जो दरवाजे के हैंडल्स बार्स होते हैं और जो कड़ियां होती है वो शाइनी होती है, तो इसके अंदर यूज होता है। मेटल्स, बहुत सारी मेटल की चीजें होती है उसपे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करके क्रोमियम चढ़ा देते हैं या निकल चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो शाइनी दिखती है। ऑर्नामेंट्स तो कभी कभी क्या होता है, आपने बोलते नहीं कि फेक ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो अंदर कॉपर ऑर्नामेंट होते हैं, ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट होते हैं, कोई भी हल्का मेटल होता है उसके ऑर्नामेंट होते हैं, फिर क्या करते हैं ये उसके ऊपर गोल्ड होता है वो प्लेट करवा देते हैं इसकी वजह से। तो गोल्ड की क्या होगी, खाली एक प्लेट हल्की सी परत उसके ऊपर होगी, तो गोल्ड की शाइन मिलेगी उसको और बहुत ही अच्छा दिखेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कोई भी चीज तोड़ते हैं तो बाहर से ऊपर की प्लेट होगी वो हल्की दिखेगी और नीचे से अंदर का होगा वो रस्टेड पार्ट होगा, या तो फिर ऐसा कोई दूसरा ही मेटल दिखता है। तो नहीं सोचते कि भाई सोने के ऑर्नामेंट से, तो क्या करते हैं, तो सोने क्या करता है उसे घिसता है थोड़ा और फिर चेक करता है कि अंदर कौन सा मेटल है, ये प्लेटेड है या ओरिजिनल है, वो देखता है। तो घिसेगा तो ऊपर की प्लेट होगी क्या होगी, निकल जाएगी और अंदर का जो मेटल होगा वो बाहर आके दिखेगा, तो पता चलेगा कि असली पूरा सोना है या सिर्फ प्लेटेड है। ओके, तो फिर फेक ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो बनाने के लिए यूज होते हैं। जो पूरे गोल्ड का अगर हम बनाने जाते हैं तो अभी चलो 10 ग्राम का वो कितना भाव है, कितना रेट है, तो बहुत ज्यादा है। तो समझो कि कोई चीज 50 ग्राम की हमने बनाई या 20 ग्राम की बनाई तो हमें महंगी होगी, पर क्या करेंगे, फेक ऑर्नामेंट होगा कोई भी, समझो 1000-1200 या 1500 रुपए का, और उसके ऊपर गोल्ड की प्लेट कर देंगे तो मुश्किल से 10,000-15,000 का हो जाएगा, तो इतने सारे पैसे बच सकते हैं। But fake is fake, okay? Now the process of depositing layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. यहाँ पे definition दी हुई है, I will obviously give you in PDF. तो जो भी प्रोसेस होती है जब डिजायर्ड मेटल दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं हम, डिपॉजिट करने की मेथड होती है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, दिस इज कॉमन process of electrolyte and electroplating. Okay, now chromium depends on the chromium is deposited on bath taps, kitchen, gas burner और बहुत सी चीज होती है जिससे वो शाइनी हो जाता है। सिल्वर गोल्ड प्लेटेड ऑन चीप मेटल्स टू हैव अ लुक ऑफ एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स। तो सिल्वर और गोल्ड के बारे में होता है वो अभी जब भी। फिर टीन होता है, टीन कैन होते हैं जो हमने नहीं पीते, कोका कोला थम्स अप के टीन कैन होते हैं, तो वो टीन कैन होते हैं, वो किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम या आयरन से बनते हैं। ओके, आयरन से बनते हैं कैन, और उसके ऊपर क्या करते हैं, टीन कोटिंग। जो टीन होता है वो लेस रिएक्टिव, वो रिएक्टिव नहीं होता, ओके, और वो फूड मटेरियल्स के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। अभी समझो कोका कोला होती है, उसके अंदर लोहे की कोई भी रस्टेड या ऐसी कोई चीज डाल देते तो तुरंत ही बबल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ओके, अब टीन है वो महंगा है, तो पूरी टीन की तो बना सकते नहीं है, क्योंकि हर एक चीज के अंदर 15 या 20 रुपए की कैन आता है, उसके अंदर अगर 5 रुपए सिर्फ 3 कैन के अंदर खर्च किए तो फिर मिलेगा क्या। तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं कि अंदर की जो कैन होती है वो किससे बनती है, आयरन से बनती है, और उसके ऊपर कोटिंग टीन की लगा देते हैं। जो फूड मटेरियल जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं थोड़े, ओके, तो उसके साथ रिएक्ट करती नहीं, क्योंकि खट्टी चीज हो सकती है, फिर सोडा हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो यूज करते हैं ना, तो उसकी वजह से वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगी बट टीन के साथ रिएक्ट करेगी नहीं। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से ये चीज होगी वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। फिर क्या होगा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रिज होते हैं ऐसी जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है कोई चीज पकड़ने के लिए। स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होती है, आयरन के अंदर, लोहे की बड़ी चीज के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बट वो एनवायरमेंट जो होता है उसके साथ रिएक्ट करके FeO या Fe2O3 बनाता है। ओके, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा या Fe2O3 बनाएगा। अभी क्या होगा, ये तो रस्ट हो गया मतलब कि उसकी वीकनेस आ गई, तो आयरन को बचाने के लिए अब समझो कि कोई भी चीज हमने बना दी और फिर वो रस्ट होना चालू करेगा, उसकी वीकनेस आएगी और फिर ब्रिज गिर गया तो इसकी वजह से क्या करते हैं कि आयरन को बचाने के लिए उसके ऊपर एक जिंक की लेयर लगाते हैं। बताए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके,
हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, याद न हो तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या हो गया कि ज्यादा रिएक्टिव चीज होती है वो कम रिएक्टिव चीज पे लगा देते हैं, तो ये क्या होगी, ये खुद को सेक्रीफाइस करेगा। क्या करेगा, इसे सेक्रीफाइशियल मेटल बोलते हैं, जो सेक्रीफाइस करेगा खुद को आयन को बचाने के लिए और खुद रस्ट हो जाएगा। ओके, खुद मतलब कि कोरोड हो जाएगा और आयन बचाएगा। नाउ सेम टू सेम जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होता है, वो तो पूरे सॉल्ट वाटर के अंदर रहने का होता है। अब आयन के शिप बनाएंगे तो स्ट्रेंथ मिलेगी और जिंक के बनाएंगे तो पैसे ज्यादा जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कोरोजन से बचाने के लिए आयन के ऊपर जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं। नीचे की जो प्लेट होती है जो पानी के अंदर रहती है उस पे जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रस्टिंग होता नहीं और आयन मतलब उसको स्ट्रेंथ बनी रहती है। और एक टाइम पीरियड के बाद जिंक प्लेट चेंज करते हैं। ओके, नाउ पहले तो जहाज वुड के बनते थे, लकड़े के बनते थे, अभी तो सारे मेटल से बनते हैं इसीलिए। ओके, नाउ दूसरी चीज क्या है, इसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्पेशल लैंग्वेज में गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइज्ड आयरन से चीज बनी है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होगा तो वो शाइनिंग होगा और वो सब। ओके, सो गैल्वेनाइजेशन से ये प्रोसेस संभव होती है। ओके, ब्रिजेस that iron give the strength, okay, and corrodes, so zinc is plated on a to protect it from rusting, okay, rusting से प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक प्लेट करते हैं। अभी ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत हाई चलती होगी। ओके, इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर देखें तो सारी चीज इलेक्ट्रोप्लेटेड आती है, बहुत सारी चीजें। तो अभी समझो कि कोई भी चीज इंडस्ट्रीज के अंदर से होती है तो क्या होता है, सबसे पहले पोल्यूशन। क्यों, तो ये कोई ऐसे बीकर लेके तो बनाएंगे नहीं कि भाई चलो एक नल एक टैप है उसको गैल्वेनाइज करेंगे, उसको मतलब कि एक इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे क्रोमियम से, तो एक नल को लेके एक बीकर के अंदर बना के रख दिया, ऐसा तो करेंगे नहीं। वो मास प्रोसेस होती है कि जब बहुत सारे 1000-1200 के सेट के अंदर वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोप्लेट होते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट कितना चाहिए, लाखों लीटर इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, हजारों लीटर एक साथ यूज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बहुत सारे लेवल में यूज होगा। अभी इलेक्ट्रोलाइट यूज तो कर दिया हमने सारे का सारा, कॉपर सल्फेट जैसे हमने देखा था वैसे ही पूरा जलेना सल्फर यूज कर दिया है, क्रोमियम यूज कर दिया। ओके, फिर इलेक्ट्रोलाइट का क्या करने का, वो तो डंप करते हैं। फिर क्या करते हैं कि कभी जो केमिकल होते हैं वो नदी के अंदर, नाले के अंदर, या तो कोई ऐसी जो लेड फ्यूज होती है उसके अंदर डाल देते हैं डायरेक्ट, तो वो लेड की फर्टिलिटी कम होगी। अगर वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन, और वो इवोपरेट होगा या उसकी कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी हो सकता है, बास आती है। और वो सब केमिकल आर ऑलवेज स्मेली, केमिकल्स होते हैं वो स्मेली होते हैं, तो एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। तो इनको डंप करने की गाइडलाइंस है कुछ। पोल्यूशन डिपार्टमेंट होता है वो हमेशा गाइडलाइंस शेयर करता है कि इस गाइडलाइंस आप लोगों ने पीयूसी आता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आता है, तो वो यूज करते हैं कि उसके क्राइटेरिया के अंदर आपका व्हीकल आता है तो आप चला सकते हो, वरना आपका व्हीकल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है जिसकी वजह से यू हैव टू डंप इट और यू हैव टू लीव इट, उसे लीव करना पड़ेगा, उसे रिपेयर कराओ, कुछ भी कराओ। बट पीयूसी जो होता है उसके क्राइटेरिया के अंदर आता है तो हम व्हीकल यूज कर सकते हैं। तो वैसे भी इसके क्राइटेरिया कुछ होते हैं उस हिसाब से, और उस जगह पे डंप करना चाहिए जिससे पोल्यूशन हो नहीं। ओके, पोल्यूशन हो नहीं। बट हम क्या करते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे होते हैं, ओके, एनवायरमेंट क्लीन करने का कुछ पड़ी नहीं होती एनवायरमेंट की, और ऐसे ही कोई नदी जा रही होती, कोई नाला जा रहा होता है, बाद में तो इंडस्ट्री एक पाइप लगा देगी और पूरे का पूरा केमिकल होगा वो सारा वहां पे चला जाएगा और सब मिले हुए होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बट ड्यू टू करप्शन दिस हैपेंस, करप्शन के कारण होता है, हम एनवायरमेंट को डिग्रेड करते रहते हैं धीरे धीरे। हमने देखा साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल्स की तो हालत खराब हो गई है, सी वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत ही इफेक्ट करता है ये, पर हम ध्यान देते नहीं। वी नीड टू गेट, हमें जागरूक होना चाहिए इस बारे में कि हमें पोल्यूशन को सीरियसली लेना चाहिए। पर हम क्या करते हैं कि जो पोल्यूशन को सीरियसली लेता है उसे मजाक बना देते हैं। ओके, वी शुड नॉट डू दैट, एंड वी also take this problem seriously. Okay, so for today's topic this is up, this chapter खत्म हो गया है। Okay, the chapter is over and now you can study it. I will give you PDF soon. Bye bye, take care.